2024 के सियासी जंग से पहले क्या संकेत 2019 वाले मिलने लगे? 19 में जो जीत तय हुई वो साफ, लेकिन 2029 का रोड मैप भी साफ हो रहा है क्या बीजेपी और मोदी के लिए यह संकेत शुभ संकेत? दरअसल आज कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा स्पीकर को दिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, लेकिन इस घटना का संबंध 2029 से कैसे है, इसे समझिए। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले भी 2018 में ऐसा एक अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई। उसके बाद जो हुआ उसे देश ने देखा। बीजेपी गठबंधन को 353 सीटें मिली और कांग्रेस 52 सीटों पर अटक गई, क्योंकि इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की नींद उड़ाने वाला है। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने हमें कुछ छुपाना नहीं है। मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा सर डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. Nothing will go on record. बार बार रिपीटेडली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर चर्चा करने को तैयार हैं, तो आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है। देश के कुछ इलाकों में मानसून ठहरा है और देश की संसद के मानसून सत्र में विपक्षी मेघ बरस रहे हैं। सिर्फ बौछारें पर नहीं है, बल्कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष भरपूर गरज रहा है और बरस भी रहा है। इस हंगामे का हासिल ये हुआ कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया। अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बुधवार को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को दिया, जिसे लोकसभा के स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। दरअसल विपक्ष मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है। तो क्या मुद्दा मणिपुर मसले पर पीएम मोदी के बयान का ही है, या सिर्फ चुनावी समर से पहले कांग्रेस की ये वही स्ट्रेटजी है जो वो पहले भी आजमा चुकी है, ताकि 2024 के रण में विपक्षी एकता और शक्ति दोनों को दिखाया जा सके। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले जुलाई 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने मत दिया था। और इसी अविश्वास प्रस्ताव का हवाला देते हुए 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने सदन के भीतर चुटकी भी ली थी। को शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो क्या विपक्ष का अविश्वास का उपजा गान सत्ता वियोग की आह से उपजा है और 2024 का चुनाव अविश्वास प्रस्ताव का ध्येय है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने के कई कारण होते हैं। सबसे अहम होता है जब विपक्ष को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या विपक्ष वास्तव में मणिपुर हिंसा पर गंभीर चर्चा करना चाहता है या सिर्फ ये एक टाइम पास है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं को पत्र तक लिख चुके हैं। मैंने आज
दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। अब जरा इसे ऐसे समझें कि आखिर सदन के भीतर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में कितना मजबूती से टिकता है। लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं। बीजेपी समेत एनडीए गठबंधन के पास कुल 333 सांसद हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े 272 से कहीं ज्यादा हैं। दूसरी तरफ समूचा विपक्ष मिलकर भी 150 के आंकड़े को छू नहीं पाता। अकेले कांग्रेस के पास सिर्फ 50 सांसद हैं। और यही वजह है कि विपक्षी अविश्वास का शोर वास्तव में 2024 के पहले सिवाय एक पॉलिटिकल स्टंट के और कुछ भी नहीं दिखता। खास बात यह है कि विपक्ष की कई पार्टियां भी कांग्रेस के इस अविश्वास के अधीर स्वभाव से गफलत में हैं। अरे विपक्ष की जब बात करते हो तो विपक्ष में हम भी हैं। विपक्ष में कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो तरीका है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड करने का वो ठीक नहीं है। इवन इनका नेता ही ठीक नहीं है। वो हिंदी ना बोल पाता है, ना अंग्रेजी बोल पाता है। इससे अच्छा तो बंगला में ही बोले, कम से कम ट्रांसलेट करके हम सुन तो लें। क्यों डरें कि चुनाव में क्या होगा? न कुछ हुआ तो तजुर्बा होगा। देश की सत्ता में बने रहने का सबसे ज्यादा तजुर्बा रखने वाली कांग्रेस गहरे अविश्वास में है। यह अविश्वास है मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन बात सिर्फ कांग्रेस के अविश्वास की नहीं है, बल्कि ताजा ताजा बने 26 रंगे गठबंधन इंडिया का गहरा अविश्वास है। इतने बड़े मुद्दे को भी लाइटली लेगी और बहुमत के नाम पर बुलडोज करेगी विपक्ष की मांग को, और प्रधानमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो लोकसभा के सामने, राज्यसभा तो नहीं ला सकती, अधिकार नहीं, लेकिन लोकसभा के सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। दरअसल मुद्दा 2024 से पहले ये जताने और बताने का है कि विपक्ष बदल चुका है, अब वो ज्यादा शक्तिशाली है। ये संख्या बल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की है। हर बात पर ये शोर गढ़ा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा बाइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आपने मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। तो दावा यही है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हंगामा जरूरी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मुद्दा मोदी पर जनता के विश्वास बनाम विपक्ष के अविश्वास का है। लेकिन सच यही है कि सिवाय विपक्ष के नए गठबंधन की पब्लिसिटी के अविश्वास प्रस्ताव वाली टैक्टिक्स कुछ और नहीं। दरअसल विपक्ष के नए गठबंधन बनने के बाद ये एक मौका है जब विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन विपक्ष आम जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगा कि उसने मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए विवश किया। कुल मिलाकर 2024 के पहले ये सारी कोशिश विपक्ष की मजबूती दिखाने के लिए है। तो क्या 2024 का समर बदलाव बनाम बदलाव की तस्वीरों से लड़ा जाएगा? एक तरफ देश में हुए बड़े बदलावों की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ बदली हुई कांग्रेस और बदले हुए नए विपक्षी गठबंधन की। सवाल भरोसे का है। 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में आया अविश्वास प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस 50 पर अटक गई थी। इस बार गिरा तो क्या होगा? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
तो प्रगति मैदान में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को जवाब दिया और भारत का लक्ष्य तय कर दिया। अब जरा समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष और कांग्रेस की कोशिशें क्या है। उनकी कोशिशें हैं कि मणिपुर हिंसा मुद्दे पर पीएम मोदी सदन के भीतर बयान दें। उनकी कोशिश है विपक्ष की ताकत को दिखाना। उनकी कोशिश है कि 2024 में गठबंधन विकल्प है और यह दिखाना कि इंडिया गठबंधन अपने आप में मजबूत है। इन तमाम कोशिशों के बाद सवाल फिर वही कि अविश्वास प्रस्ताव का यह दांव कहीं विपक्ष के लिए 2024 के चुनाव में उल्टा तो नहीं पड़ जाए।